हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री गीता जयंती आ रही है, जिसको कि हम मोक्षदा एकादशी, वैकुंठी एकादशी आदि नामों से भी पुकारते हैं। इस दिन श्री भगवान ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्री अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही बाद में विश्व में श्रीमद् भगवत गीता के नाम से विख्यात हुआ। हे भगवान उवाच सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजत्सव नेवं पापवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। Treating alike victory and defeat, gain and loss, pleasure and pain, get ready for the battle. Fighting thus you will not incur sin. अभी हमने जिस श्लोक का वाचन किया, वो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 38वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि जय हो या पराजय हो, लाभ हो या हानि हो, सुख मिले या दुख मिले, इन सबको एक समान समझो और अपने कर्तव्य को पूर्ण करो। युद्ध करने का अर्थ यह है कि अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो, अपने कर्तव्यों से मत भागो और कर्तव्य का पालन इस आशा से मत करो कि हमें संसार के अंदर सम्मान मिलेगा, संसार हमारी वाहवाही करेगा, संसार हमें सर आंखों में बैठाएगा। नहीं, हमें कर्तव्यों का पालन केवल इसलिए करना है कि कर्तव्यों को पूर्ण करना और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा दिखाना ही
एक मानव का और उसके जीवन का सच्चा उद्देश्य होता है। हम अपने बच्चों के लिए जो करें वो हमारा कर्तव्य है, और बदले में हम ये ना चाहें कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। ऐसे ही हम अपने माता पिता के लिए कुछ करें, ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन बदले में नहीं चाहें कि माता पिता हमारे लिए करें। तो दुख का मूल कारण यही है कि व्यक्ति आशा करता है, सुख की आशा, विजय की आशा, लाभ की आशा, और जब वो आशा पूर्ण नहीं होती तो व्यक्ति निराश हो जाता है। और वर्तमान समय में परिवारों में, समाज में निराशा का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने कर्तव्यों को कर्तव्य ना मानकर कर्तव्यों के बदले में कुछ मिले ये इच्छा करके उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, तो दुखी होते हैं। तो दुख का मूल कारण आशा ही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि सारी आशाओं का त्याग करो, सुख दुख में सम रहो, लाभ हानि में सम रहो, जय पराजय में सम रहो। ये एक बहुत सुंदर मंत्र भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। वो हम भी अगर इस पर अडिग रहें तो वर्तमान समय की जो निराशा है, वर्तमान समय में जो अवसाद है, जो डिप्रेशन लोगों में फैला हुआ है, वह रहेगा ही नहीं। केवल एक बार इस पर हम अडिग हो जाएं, शुरुआत करें, एक दिन लीजिए कि कुछ भी हो हम सम रहेंगे, तो देखिए वो दिन कितना अच्छा आपका बीतेगा। कोई आशा नहीं किसी से, किसी ने हमारे लिए कुछ कर दिया उसका आभार, नहीं करा तो क्रोध नहीं, सब कुछ परमात्मा की इच्छा। इस संदर्भ में एक दृष्टांत स्मरण हो रहा है, बहुत प्रचलित दृष्टांत है। एक राजा था, उसका एक मंत्री था। मंत्री सदैव यह कहता रहता था, ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, इट इज ऑल फॉर द बेस्ट। कुछ भी कार्य होता वो भगवान की इच्छा मानता। सुख है तो भगवान की इच्छा, दुख है तो भगवान की इच्छा, जय है तो भगवान की इच्छा, पराजय है तो भगवान की इच्छा, लाभ है तो भगवान की इच्छा, हानि है तो भगवान की इच्छा। सम अवस्था में रहता। एक बार क्या हुआ, वह मंत्री राजा के साथ एकांत में कुछ विचार विमर्श कर रहा था। राजा के हाथ में एक छोटी कटारी थी। उस कटारी से राजा कुछ काट रहा था। बात करते करते कुछ असावधानी हुई और वो कटारी राजा के एक उंगली में लग गई और वो उंगली कट गई। बहुत खून बहा। वैद्य जी को बुलाया गया, उसका मरहम पट्टी की गई, पट्टी इत्यादि बांधी गई। ये सब मंत्री के सामने हुआ। यह देखकर मंत्री बोला, ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति। भगवान ने जो किया वो अच्छा किया राजन। तो राजा को क्रोध आया कि भाई मेरी उंगली कटी और तुम कह रहे हो अच्छा हुआ। क्रोधित हुआ राजा, मंत्री को निकाल दिया, उसके पद से मंत्री को हटा दिया। मंत्री अपने घर आ गए।
यहाँ कुछ समय बीता। राजा वन में आखेट अर्थात शिकार के लिए गए। शिकार करते 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 घने जंगल में चले गए। सेना पीछे रह गई, संगी साथी छूट गए, अकेले पड़ गए, रास्ता भटक गए। अब वहां पर कुछ वनवासी राजा के सम्मुख पड़े। उन वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया। राजा को पकड़ के बांध के ले गए। उस दिन उनकी वहां कोई पूजा चल रही थी, जिसमें नर बलि का प्रावधान था। राजा को पकड़ लाए। वो वनवासी सरदार के सम्मुख प्रस्तुत किया। सरदार ने कहा कि पेट से बांधो और राजा की आज बलि दी जाएगी। अब राजा को लगा कि मेरी जान गई, मेरे प्राणों का अंत। राजा को बांधा गया और राजा को जैसे बांधा तो उसी समय उन वनवासियों के सरदार की दृष्टि राजा की कटी उंगली में पड़ी। उसने कहा कि नहीं भाई नहीं, ये खंडित है, उंगली कटी हुई है, ऐसी बलि पूजा में नहीं दी जाएगी, इसे छोड़ दो। राजा को छोड़ दिया गया। राजा के प्राण बचे। राजा वहां से अपने नगर में आए और रात्रि भर सोचते रहे कि मंत्री ने ठीक कहा था, ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। प्रातःकाल होते ही राजसभा मंत्री को बुलाया गया। मंत्री पद पे पुनः उन्हें आसीन कराया गया और राजा ने कहा कि हे मंत्री, आपकी बात सत्य रही कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अगर उस दिन मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरे प्राण नहीं बचे होते। लेकिन एक शंका का समाधान आप करो। मंत्री ने कहा क्या राजन? तो राजा ने कहा कि ये ठीक रहा कि मेरी उंगली कटी, मेरे लिए तो अच्छा हुआ, लेकिन उसी कारण से आपको अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। तो आपके लिए वो घटना कैसे अच्छी हुई? तो मंत्री ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा राजन, आपकी उंगली कटी तो आपके प्राण बचे, और अगर आपने मुझे मंत्री पद से नहीं निकाला होता तो उस दिन मैं आपके साथ होता। आप तो उंगली कटने की वजह से बच जाते, लेकिन मेरे प्राणों का अंत हो जाता। तो इस प्रकार आपने मुझे मंत्री पद से हटाया तो मैं आपके साथ नहीं था, तो मेरी भी प्राण बच गए। तो राजा को समझ आ गया, जो बात हम सबको भी समझनी चाहिए, कि अपने कर्तव्यों को पूर्ण करके फल भगवान पे छोड़ देना चाहिए। और भगवान जो करेंगे ये अच्छा करेंगे। भगवान पे अविश्वास नहीं, भगवान पे पूर्ण विश्वास। कहा जाता है ना कि मन का हो जाए तो अच्छा, और मन का नहीं हो तो वो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें परमात्मा की इच्छा है। और परमात्मा हमारे माता पिता सखा बंधु सर्वस्व हैं, वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं। तो इसलिए सब स्थिति में हमें समान रहना चाहिए, कर्तव्यों को पूर्ण करना चाहिए और कोई आशा नहीं करनी चाहिए। मन में जो भाव आया मैंने आपको व्यक्त करा। वाणी से कुछ गलत व्याख्या हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। आह्वानं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पुयितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम, बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।